जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल्स में। दोस्तों, एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सैंपल्स के ऊपर हमने एक सीरीज शुरू की है। आज इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सॉइल अवेलेबल नाइट्रोजन बाय सुब्बैया एंड असीजा। ये मेथड सुब्बैया एंड असीजा ने 1956 के अंदर डेवलप किया था। इसे मिनरलाइजेबल नाइट्रोजन भी कहते हैं, इसे अवेलेबल नाइट्रोजन भी कहते हैं और कुछ लोग इसे लेबाइल नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, सुब्बैया एंड असीजा द्वारा डेवलप्ड मेथड के अंदर अल्काइन KMnO4 के द्वारा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइजेशन किया जाता है एंड ये जो अल्काइन KMnO4 है ये हाइड्रोलाइज करता है लिबरेटेड अमोनिया को और ये अमोनिया जो है वो कंडेंस्ड होकर के ट्रैप होती है बोरिक एसिड के अंदर और इस बोरिक एसिड में कंडेंस्ड अमोनिया को हम बैक टाइट्रेट करते हैं 0.02 नॉर्मल H2SO4 के साथ में। तो ये प्रोसीजर जो है रैपिड प्रोसीजर है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैब की तरफ और आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, किन किन रिएजेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है और इसमें हमारा साथ देंगे मेरे साथी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि अवेलेबल नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट्स और किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अजीत जी एक डिस्टिलेशन कम डाइजेशन कम डिस्टिलेशन ट्यूब की। इसमें आप अपना सॉइल सैंपल डालेंगे या आपको ब्लैंक करना है तो ब्लैंक के लिए भी ये यूज किया जाता है। पहले जब पुराने समय में जो होता था वो हमारी जो जलडाल यूनिट होती थी उसके अंदर अलग तरह से होता था, लेकिन वर्तमान में इस तरह की ऑटोमेटिक जलडाल एपरेटस मशीन्स आने लग गई है जिसमें हमें सिर्फ सैंपल्स लगाने होते हैं और हमारे जो रिएजेंट्स हैं वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल कर दिए जाते हैं। यहाँ डिस्टिल्ड वाटर रख दिया जाता है। तो ये हमें यहाँ से प्रोग्राम्स को एंटर करने की जरूरत पड़ती है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से प्रोग्राम एंटर किए जाते हैं इसके अंदर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ किन किन रिएजेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो रिएजेंट हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। इससे हम बैक टाइट्रेशन करते हैं हमारे जो अमोनिया ट्रैप होती है बोरिक एसिड के अंदर। उसके बाद हमें चाहिए होता है 0.32% KMnO4। इस प्रकार से KMnO4 रिएजेंट आता है और ये हमारा KMnO4 है। उसके बाद हमें चाहिए होता है 2.5% NaOH सॉल्यूशन। आप NaOH सॉल्यूशन बना सकते हैं। NaOH की इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स आती है, उनसे आप जो है ये बना सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होता है बोरिक एसिड। ये इस प्रकार से 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये बोरिक एसिड है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बोरिक एसिड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बोरिक एसिड को डिसोल्व करने के लिए आप थोड़ा से वार्म वाटर का यानी कि हल्का गर्म पानी होना चाहिए, नहीं तो आपका जो बोरिक एसिड है वो डिसोल्व नहीं होगा। और उसके बाद हमें चाहिए होता है मिक्स इंडिकेटर। मिक्स इंडिकेटर बनाने के लिए आपको लेना होता है मेथिल रेड एंड ब्रोमोक्रिस्टॉल ग्रीन। तो 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जो मेरे साथी अजीत है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार से आप नाइट्रोजन का एनालिसिस करेंगे इन रिएजेंट्स के साथ। तो अजीत जी, अब आप ये जो हमारी मशीन है इसके अंदर मैं बोलता जाऊंगा और आप जो है वो एक एक करके सबसे पहले इसमें कैसे प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद में किस प्रकार से सैंपल लगाते हैं वो आप हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को एक्सप्लेन करें। ये है हमारी जलडाल यूनिट जो कि ऑटोमेटिक जलडाल यूनिट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग प्रोग्राम्स बने हुए हैं। जैसे आप देखिए, आप थोड़ा सा मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे इसको कि बोरिक एसिड है, डाइल्यूशन है, KMnO4 है, एल्की है, फिर प्रोसेस है, फिर आपके इसको किस प्रकार से, फिर यहाँ आप देखिए इस प्रकार से जो है ऊपर दे रखा है प्रोग्राम। अगर आपको स्टॉप करनी है आप स्टॉप कर सकते हैं, रिसेट करनी है रिसेट कर सकते हैं। यदि आपको रन करनी है तो यहाँ रन का बटन दबाएंगे। अगर एंटर करना है आपके प्रोग्राम को तो बोरिक एसिड कितना लेंगे, तो हम जो बोरिक एसिड लेते हैं वो 20 ml बोरिक एसिड लेते हैं। तो 20 ml बोरिक एसिड इसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्राम सेट है, वो इसके अंदर जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करेंगे आ जाएगा। उसके बाद में जो हमारा डाइल्यूशन है यानी कि वाटर कितना ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली अभी हम आपको रन करके दिखाएंगे, तब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी मशीन है। अब सबसे पहले अजीत जी आप बताइए कि ये जो हमारे बॉक्सेस रखे हुए हैं इनके अंदर हम किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो हमारे सॉल्यूशन बने हुए हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले आप ऐड करिए 0.5% NaOH। तो ये जो हमारा जो डिब्बा है इसके अंदर हम इस प्रकार से फनेल लगा के और 2.5% NaOH डाल देंगे। ये हमारा अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए। यदि आप टोटल नाइट्रोजन कर रहे हैं तो आप दो अलग अलग मशीनों का उपयोग करेंगे।
टोटल नाइट्रोजन के टाइम पे आप 40% NaOH का उपयोग करते हैं और अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए हम जो है वो 2.5% NaOH का उपयोग करते हैं। ये हमने हमारे यूनिट के अंदर जो है सारे रिएजेंट्स जो है ऐड कर दिए हैं। हमने इसमें प्रोग्राम पहले से फिट कर रखा है, तो हम सिर्फ रन बटन जो है वो ऑन करेंगे। जैसे ही हम रन बटन ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ये कॉनिकल फ्लास्क है, इस तरह से आप 150 ml के कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। इस प्रकार से आप 150 ml के कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और इन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है सबसे पहले जैसे प्रोग्राम रन करेंगे तो बोरिक एसिड ऐड होगा। आप देखते रहिएगा। आप देखिए जैसे ही मैं रन बटन दबाता हूँ तो ये इसके अंदर बोरिक एसिड आना शुरू हो गया है। आप ये देखिए बोरिक एसिड आना शुरू हो गया है। ये बोरिक एसिड ऐड हो गया है। अब इसके बाद में क्योंकि ये ब्लैंक सैंपल है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, तो आप देखिए इसके अंदर जो है हमारा KMnO4 आ गया है, LP आ गया है और डाइल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें ये प्रोग्राम जो है इसको लगभग एक सैंपल का एनालिसिस करने में 8 से 9 मिनट का समय लगता है। हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है और क्योंकि ये हमने ब्लैंक सैंपल लिया था तो इसमें जो कलर है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन देखिए आप रेड कलर से जो है, जो डार्क रेड कलर था, वाइन रेड कलर जिसको बोलते हैं, उससे ये हल्का ग्रीनिश कलर की तरफ चला गया है। अभी हम आपको सैंपल दिखाएंगे तब उसमें बिल्कुल क्लीन ग्रीन कलर आएगा। तो ये हमारा सैंपल जो है हम अब इसको टाइट्रेशन करेंगे, इसके लिए रख देते हैं। और देखिए ये जो बोतल होती है हमारी, जो ये ट्यूब है डिस्टिलेशन एंड डाइजेशन ट्यूब है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसलिए जब आप इसको उतारेंगे तो सावधानी पूर्वक उतारें। आप देखिए मेरे साथ ही इस प्रकार से एक प्लास्टिक का हमने होल्डर है जो इस प्रकार से लिया जाता है, इसको लेकर के तब उतारते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो सावधानी रखें, नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। अब हम मेरे साथी इसमें लगाएंगे सैंपल। तो सबसे पहले इस ट्यूब के अंदर आप डालेंगे 5 ग्राम सॉयल। ये देखिए ये हमने सॉयल लिया, इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से सॉयल ले सकते हैं। ये सॉयल है, इस प्रकार से आप इसको ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। ये ट्यूब के अंदर आपने सॉइल ऐड कर दिया और फिर से ट्यूब को आप इसमें लगाएंगे यूनिट के अंदर, और फिर से वही रन प्रोग्राम जो है हम, जैसे ही हमारी ट्यूब सेट हो जाती है हम रन प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। इससे जो है वो अमोनिया लिबरेट होती है। ये अमोनिया लिबरेट होकर के, और ये हमारा वाटर है ये भी इसमें ऐड हो रहा है, तो यही अमोनिया कंडेंस होती है और कंडेंस होकर के और अमोनियम बोरेट के रूप में हमारे इसके बोरिक एसिड के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, और इसी अमोनिया को फिर हम बैक टाइट्रेट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये है हमारा ब्लैंक सैंपल। इसमें बहुत कम नाइट्रोजन है क्योंकि किसी प्रकार की कोई सॉइल ऐड नहीं की थी हमने, सिर्फ इसमें हमारा KMnO4, NaOH और डाइल्यूशन ऐड किया गया था। ये हमारा सॉइल सैंपल है। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका। तो अब मेरे साथी अजीत आपको इन दोनों की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में टाइट्रेशन करके और दिखाएंगे। अजीत जी आप टाइट्रेशन करके दिखाइए।
वापस से वही हमारा वाइन रेड कलर जो है टाइट्रेशन के तुरंत बाद, उसके बाद आप रीडिंग नोट कर लेंगे। आप ये देखिए इसकी रीडिंग बहुत ही कम रीडिंग आई है इसकी, लगभग 1 से भी कम है, 0.06 के आसपास। 0 पे हमारा पहले था, अभी 0.06 के आसपास इसमें रीडिंग आई है। 0.6 के आसपास हमारी रीडिंग आई है। अब हम जो है इसमें करेंगे सैंपल की रीडिंग। हमारा सैंपल भी रीडिंग के बाद में, और अब आप इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसकी रीडिंग आई है लगभग हमारी 1.9 के आसपास। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस था, किस प्रकार से आप नाइट्रोजन एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि हम नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए क्या करते हैं। अगर आप कोल्ड जेल डाल मेथड से कर रहे हैं तो आप 20 ग्राम्स ऑफ सॉइल लेंगे। यदि आप न्यू असेंबली ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक असेंबली का यूज कर रहे हैं तो 5 ग्राम्स ऑफ सॉइल लेंगे। सॉइल एंड जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, सॉइल इज टू जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, सॉल्यूशन जो लेते हैं उसका जो रेशियो होता है वो 1:5 होता है। सॉइल सॉल्यूशन का जो रेशियो आपका 1:5 का रहना चाहिए। तो यानी कि देखिए आप 5 ग्राम सॉइल दिया, यहाँ हमने 100 ml ऑफ 0.32% KMnO4 लिया। इस KMnO4 को हम, अगर आप कोल्ड जेल डाल एपरेटस से कर रहे हैं तो कुछ ग्लास मिट्स डाल देंगे जो कि बम्पिंग चेक करेंगे। उसके बाद में आप उसमें 2.5% NaOH डाल देंगे। उसके बाद में आप डिस्टिलेशन शुरू करेंगे। डिस्टिलेशन शुरू करेंगे तो जैसे ही आप डिस्टिलेशन शुरू करेंगे यहाँ पे अमोनिया निकलना शुरू हो जाती है। ये अमोनिया आप एक अलग से कॉनिकल फ्लास्क लेंगे 250 ml का। उस 250 ml के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 2% बोरिक एसिड मिक्स इंडिकेटर के साथ में वो रखेंगे 20 ml। तो वो जो ये अमोनिया निकलेगी ये इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने के बाद में जो है हमारा बाद में हम इसमें टाइट्रेशन करेंगे 0.02 नॉर्मल H2SO4 के साथ में। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस था। अब हम इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो कैलकुलेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में, और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4। तो यहां हमारा बनता है अमोनियम सल्फेट एंड वाटर निकलता है। इसके अंदर एक तो बनेगा हमारा अमोनियम सल्फेट और एक बन जाएगा हमारा 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा हमारा इसके अंदर। अब होता क्या है, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 2 नॉर्मल H2SO4 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4। अगर हम यहाँ बात करें 1 लीटर ऑफ योर 2 नॉर्मल H2SO4, 2 नॉर्मल H2SO4 इज इक्वल टू योर 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये कहां से 28 ग्राम्स कहां से आया, मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14। तो 2 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अगर इसकी हम बात करें तो 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल H2SO4, तो यानी कि उसमें क्या होगा हमारा 28 ग्राम विल बी डिवाइडेड बाई 1000, तो इज इक्वल टू 0.0028। दिस विल बी दी हमारा नाइट्रोजन। अगर हम बात करें 1 ml ऑफ, बिकॉज वी आर टेकिंग 0.02 नॉर्मल H2SO4, तो ये हो जाएगा हमारा एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा इक्वल टू 0.00028 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये एक हमारा फैक्टर आपका 0.0028 ग्राम्स। अब हम कैलकुलेशन पार्ट की तरफ जाते हैं। ये तो हुआ हमारा रिएक्शन पार्ट। अब हम कैलकुलेशन पार्ट की तरफ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन पार्ट कि क्या रिएक्शन होती है और किस प्रकार से जो हमारा 0.00028 ग्राम्स ऑफ का जो फैक्टर आता है ये आ गया। अब आते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ। नाइट्रोजन केजी पर हेक्टेयर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो किस प्रकार से करेंगे आप, सैंपल रीडिंग माइनस ब्लैंक रीडिंग अपॉन योर वेट ऑफ सॉइल इनटू 0.00028 इनटू 2.24 into 10 to the power 6. So from where this 2.24 into 10 to the power 6 is coming? This is the weight of your 0 to 15 centimeter layer of your 1 hectare soil. 1 hectare soil का जो weight है, this is the surface soil का जो weight होता है 2.24 into 10 to the power 6.
ये हमारी सरफेस सॉइल का वेट है। तो वी आर टेकिंग नाइट्रोजन एज ए केजी पर हेक्टेयर। सो दिस विल बी दी कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया एनालिसिस ऑफ सॉइल अवेलेबल नाइट्रोजन बाय सुब्बैया एंड असीजा मेथड। आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। फ्रेंड्स जो कि एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन से जुड़े हुए हैं, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जो कि स्टेट लेबोरेटरीज में डिफरेंट सॉइल सैंपल्स का एनालिसिस करते हैं, और मेरे साथी रिसर्चर्स जो कि अपने एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स का जो सॉइल है उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।